वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को कैसे काम में लिया जाता है एचटीएमएल के अंदर, वो ज़रा आज देखने वाले हैं। आज उसका बेसिक देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक डायनामिक लैंग्वेज है जो आपका डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करती है। ओके, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। JavaScript is a dynamic computer programming language. It is lightweighted and most commonly used as a part of web pages. Means जो JavaScript है आपका डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक वेब पेजेस। उसके लिए एक मैंने अलग से क्लास बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक के अंदर क्या डिफरेंसेस है आप वो देख सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि डायनामिक का मीन्स ये है कि यूज़र इंटरेक्टेड होती है, जो अपने प्रोसेस खुद प्रोसेस करके या सेल्फ प्रोसेस करके आपका यूज़र का रिज़ल्ट देती है। मीन्स सर्वर से कम इंटरेक्टिव रहती है और आपका यूज़र से ज़्यादा इंटरेक्ट करके जो भी प्रोसेस होता है वो उसी वेब पेजेस के ऊपर अप्लाई करके आपको आउटपुट देती है। और स्टैटिक के बारे में बताता हूँ। स्टैटिक होती है आपका जिसके बारे में आपको बार बार अपडेट करना होता है या उसको सेल्फ जाके आपको अपडेट करना होगा अगर कोई भी चेंजेस अगर आपके उसके अंदर करने हैं तो। ओके, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ लाइट वेटेड एंड मोस्ट कॉमनली यूज एज पार्ट ऑफ वेब पेजेस। ये लाइट वेटेड होती है, मीन्स इसका जो प्रोग्रामिंग होती है वो काफ़ी सिंपल होती है और जो आपकी ज़्यादातर वेब पेजेस बनाने में इसी को यूज़ किया जाता है। whose implementation allow client-side script to interact with the user and make dynamic pages। मीन्स ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करती है यूज़र के साथ में और आपको डायनामिक वेब पेजेस बनाने को देती है। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी। मीन्स आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो आपका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसके बारे में कुछ विशेषताएं बता रखी है आपको, या स्पेशलाइजेशन बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट क्यों काम में लेनी चाहिए। डिज़ाइन फॉर, सेकंड पॉइंट है इसका, डिज़ाइन फॉर क्रिएशन नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस। थर्ड पॉइंट है कम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद जावा एंड कम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद HTML एंड ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये इसकी 5 विशेषताएं बता रखी है कि ये किस किस के साथ वर्क कर सकती है। ये जावा के साथ वर्क कर सकती है, HTML के साथ में कंपेटेबल है वर्क करने के लिए। अब क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। द स्क्रिप्ट शुड बी इंक्लूडेड इन और रेफरेंस बाय अ HTML डॉक्यूमेंट फॉर द कोड टू बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउज़र। मीन्स जो भी वर्क हो रहा है वो ब्राउज़र के ऊपर, क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करता है। It means that a web pages need not be a static HTML but can include programs that interact with the user। Means आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है। कंट्रोल द ब्राउज़र एंड डायनेमिकली क्रिएट HTML कंटेंट। जो भी आपका डायनेमिकली HTML होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को क्रिएट करता है। द जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड मैकेनिज्म प्रोवाइड मैनी एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल CGI सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। मीन्स आपकी जो पुरानी ट्रेडिशनल CGI सर्वर साइड स्क्रिप्ट है उससे ज़्यादा बेटर है ये आपका जावा स्क्रिप्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट आपको ये एडवांटेज देता है कि आप ट्रेडिशनल CGI से कुछ बेटर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल यू माइट यूज़ जावा स्क्रिप्ट टू चेक इफ़ द यूज़र हैज़ एंटर्ड अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन अ फॉर्म फील्ड। मीन्स आपको इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जब भी इसमें आप कोई भी जैसे फॉर्म आपने क्रिएट किया है तो फॉर्म जब भी क्रिएट किया है तो वो फॉर्म का ऑथेंटिकेशन करता है कि फॉर्म के अंदर आपने जो भी ईमेल डाला है वो आपका वैलिड है या नहीं है। या जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर पहले जैसे ही आपने जो डालेंगे आप अपना ईमेल एड्रेस, जैसे ही ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो ईमेल एड्रेस सर्वर के पास जाता है, सर्वर के पास चेक होता है, ऑथेंटिकेशन होकर फिर आपको रिप्लाई आता है कि दिस इज़ नॉट वैलिड ईमेल। यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही जो फॉर्म क्रिएट किया हुआ है वही आपको वहीं पे यूज़र के द्वारा क्लाइंट साइड में ही बता दिया जाएगा कि ये आपका ईमेल एड्रेस गलत है, जिससे जो ट्रांजैक्शन एरर है या जो आपका सर्वर के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा एरर आता है या फिर जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। द जावास्क्रिप्ट कोड इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूज़र सबमिट द फॉर्म
एंड ओनली इफ़ ऑल द एंट्रीज आर वैलिड। ओके, जब भी आपका एग्जीक्यूटेड होगा कि जब आपने सारा का सारा जो एंट्रीज डाली है वो सारी की सारी वैलिड है, दे वुड बी सबमिटेड टू द वेब ब्राउज़र सर्वर। ओके, वो जो सारा का सारा डाटा है वो वेब सर्वर को सबमिट कर देता है। JavaScript can be used to trap user-initiated event such as button click, link navigation, and other action that the user initiate explicitly or implicitly। Means आपका यूज़ करता है क्या यूज़र इनिशिएटेड इवेंट, जैसे कि आपका बटन क्लिक करना हुआ, लिंक नेविगेशन हुआ और अदर एक्शन जो आप बाहर से या अंदर से डाल सकते हैं। मीन्स आप किसी बाहरी प्रोग्राम के द्वारा या अंदर के किसी प्रोग्राम के द्वारा उसको डाला जा सकता है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब यह है कि आप बाहर से और अंदर से इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्या एडवांटेज है इसका? द मेरिट ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट आर लेस सर्वर इंटरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लेस सर्वर इंटरेक्शन करता है। मीन्स जो भी है वो क्लाइंट साइड के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है। यू कैन वैलिडेट यूज़र इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ टू द सर्वर। दिस सेव सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। मीन्स आपका जो भी लोड होता है सर्वर के ऊपर वो कम से कम रहता है। इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर। इमीडिएट फीडबैक मतलब ये है कि आपको जो भी वर्क हो रहा है उसका आपको फास्टली रिप्लाई आता है। इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, आपका जो भी इंटरेक्टिविटी है यूज़र के साथ में उसको इंक्रीज़ करता है। रिचर इंटरफेस। रिचर इंटरफेस मीन्स जावास्क्रिप्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरफेस है वो आपको रिचर इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे एडवांटेज हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं इसके? लिमिटेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज अ फुल फ्लैश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट लैक्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, मीन्स आप उसको पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या क्या है? पहला लिमिटेशन है आपका क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स। दिस हैज़ बीन केप्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके, मीन्स आपको जो भी रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स है, मीन्स आपका जो सोर्स कोड है वो आपको उसमें अलाउ नहीं करता है कि आप उसको देख सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट यूज़ फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज़ नो सच सपोर्ट अवेलेबल। आपका जो नेटवर्क एप्लीकेशंस बनती है उसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो आप इसका उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी। मीन्स इसके अंदर ना तो मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं और ना ही आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। Once again, JavaScript is lightweighted and interpreted programming language that allows you to build interactivity into otherwise static HTML pages। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास को आगे करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेवलपमेंट टूल कौन कौन से हैं या कौन कौन से उसको सपोर्ट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज। ओके, मीन्स आपको माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डेवलप्ड अ पॉपुलर HTML एडिटर कॉल्ड फ्रंट पेज। ये एक तरह का आपका एडिटर बना रखा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो सपोर्ट करता है आपका जावास्क्रिप्ट को। दूसरा है आपका माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर MX। ड्रीमवीवर आपका एक एप्लीकेशन है जो इसको सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को। थर्ड है आपका मैक्रोमीडिया होम साइट 5। होम साइट का 5 वर्जन है जो आपको HTML और साथ में जावा एडिटर को सपोर्ट करता है। ये 3 तरह के आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका फ्रंट पेज हो गया, दूसरा हो गया ड्रीमवीवर और तीसरा हो गया होम साइट। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।